शताब्दियों से मैंने पढ़ी है हड़प्पा से लेकर मेसोपोटामिया तक की लिपियां। मिट्टी के ठीकरों पर उत्खनित अवशेषों को भी बहुत ध्यान से देखा है। रोसेत्ता शिलाखंड और धौलावीरा की शिला पट्टिका का भी उद्घाटन किया है। समस्त उवाच शब्दों को उच्चारित करने में प्रयासरत हूँ। पशुपति और मदर गॉडेस के सामने सिर झुकाकर घुटने के बल बैठी हूँ। सिंधु और दजला फरात में जी भरकर डुबकी लगाकर उपासना की है। यह समस्त प्रक्रिया मैंने तुम्हारी खोज में की है। यह स्त्री का पुरुषार्थ नामक कविता संकलन का एक अंश है जो उसके ब्लॉग पर लिखा है। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत के काव्य संकलन स्त्री का पुरुषार्थ के साथ उपस्थित हूँ। इस पुस्तक में स्त्री के विभिन्न रूपों के बारे में अलग अलग कालक्रम के हिसाब से स्त्री काल 1, स्त्री काल 2, स्त्री काल 3, स्त्री काल 4 के नाम से कविताएं रची गई हैं। इसकी भूमिका संजय स्वतंत्र ने लिखी है और मैं ज़्यादा समय न लेते हुए कविताएं पढ़ता हूं जिनसे आप यह देखें कि स्त्री के बारे में इस तरह के चित्रों के साथ डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत ने जो कविताएं रची हैं उनमें क्या है। एक कविता है मेरा लाल रंग। कितने कष्टकारी और त्रासद होते हैं वे 4-5 दिन जब मेरी देह से अलग हो रहे होते हैं मेरी देह के टुकड़े। कुछ टूट कर बिखरता है नूतन को सृजन न कर पाने के दुख में। बहुत कुछ खोती हूँ उन दिनों में। मेरे शरीर से मांस के लोथड़े, मेरे रक्त का अंश और अपनों का अपनत्व भी। सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा में कोने में पड़े रहकर अछूत भी कहलाई। तिमिर जो दूर तक है, हर मास ही तो यह संघर्ष स्त्री होने का। लाल रंग जो तुम्हें देता पौरुष, तिलक लगा लाल कहलाते हो वीर। मिट्टी होती कीचड़ होती लाल, फिर सृजन का प्रतीक। तुमने दिया था मुझे श्वेत, मैंने जब इसे रंगा अपने लाल रंग से। 9 माह कोख में रखकर किया समर्पित तुम्हें, फिर तुम्हें मिला तुम्हारा लाल। हुए तुम पूरित, सम्मानित और गर्वित, फिर भी मेरा लाल रंग क्यों है अछूत और तिरस्कृत। कितनी उम्दा कविता है। स्त्री काल से मैं इसके दूसरे भाग स्त्री काल 2 से एक कविता पढ़ता हूँ। युद्धरत औरतें, ये इस कविता का शीर्षक है। वो डरी हुई औरतें थी, 16 श्रृंगार कर भी युद्ध कर सकती थी। नहीं हैं वे बदचलन, चाहती हैं वे पति की लंबी उम्र और रहना चाहती हैं ताउम्र उनके साथ। और जो औरतें उनके विपक्ष में थी वो भी युद्ध कर रही थी सदियों से हो रहे अन्याय के खिलाफ। परंपराएं जो औरतों को अस्तित्वहीन बनाती हैं, हालांकि दोनों ही पक्ष अपने अपने हिस्से का लड़ रहे थे युद्ध, क्योंकि दोनों के ही विरुद्ध था समाज। दोनों ही रूप में इन औरतों को किया जा रहा था अस्वीकृत। स्वीकृति नहीं दे पा रहा था समाज, क्योंकि वो शक्तिशाली हैं बहुत, अंततः विजयी होंगी। अफसोस यह है कि इस प्रक्रिया में वे हर बार बदचलन हो जाती हैं और युद्धरत होने के लिए तैयार हो जाती हैं अगली दफा के लिए। इसके स्त्री काल 3 से एक कविता मैं सुना चुका हूँ शुरू में ही, फिर भी एक कविता मैं पढ़ता हूँ। ये सिर्फ तुम हो, ये शीर्षक है। मैं तुम्हें शब्दों में नहीं समेट सकती, एक आकार ले चुके हो तुम उस ब्रह्म का जिसे मैं हमेशा से पाना चाहती हूँ। समझा नहीं पाती तुम्हें कि अपने स्वप्न को छोड़कर
यथार्थ जीने का द्वंद्व सच में कितना भयावह है। नकार भी देती हूँ सामाजिकता और सांसारिकता, आस्तिक से नास्तिक की ओर करवट लेती हूँ, फिर भी तुम्हारा आकार नहीं ले पाती। बृहद या सूक्ष्म होकर तुम सागर बनते हो तो कभी सूर्य, कभी बुद्ध तो कभी शिव, और हाँ, कभी कभी तो हवा बन चलते हो, साथ सहला देते हो मेरे गाल। ये सिर्फ तुम हो, तब अनायास ही मैं अंकुरित हो जाती हूँ, तुम में वृक्ष बन जाती हूँ। मेरी जड़ें छितरी हैं तुम्हारी धमनियों तक। तुम्हारा होना ही प्रेम की निष्कलंक परिभाषा है, जिसे गढ़ा है तुमने और जिसे जीती हूँ मैं खुद में हर पल। इस संकलन के चौथे और आखिरी कहानी मेरे लिए कविता है। बड़ी छोटी सी कविता है, आप सुन सकते हैं। कविता जब समाप्त हो जाएगी तब तुम्हें मेरी चीखें सुनाई देंगी, सन्नाटे में गूंजती हुई। दरअसल कविता सोखती रहती है मेरे दुख और आंसू। अच्छी कविताओं के पारखी हैं, कविताओं में रुचि है, कवि हैं, कोमल हृदय है और कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत की इन कविताओं को पढ़ने के लिए इस संकलन को ज़रूर खरीदें। इसके प्रकाशक हैं सर्वभाषा ट्रस्ट और इस पुस्तक का मूल्य केवल 250 रुपये है। बेहद उम्दा कविताएं हैं, नई कवयित्री हैं, लेकिन बहुत सारे अखबारों में प्रकाशन होता रहा है, पत्रिकाओं पर होता रहा है, वेब सीरीज़ पर होता रहता है, लेकिन एक साथ उनकी कविताएं पहली बार आई हैं। अच्छी कविताएं हैं, खरीद कर नई कवयित्री का मनोबल बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का कविताओं पर आधारित यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में अगर आप कविता प्रेमी हैं तो किस तरह के काव्य संकलन की चर्चा या किन कवियों की कविताओं को सुनना चाहते हैं उनके बारे में ज़रूर लिखें, तो हम उस संकलन को प्रकाशक से मंगाकर आपके सामने पढ़ सकते हैं। उस कवि की कविताओं से आपको अवगत करा सकते हैं, आप तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप दूसरी पुस्तकों की चर्चा सुनना चाहते हैं तो भी हमारे कार्यक्रम को देखना न भूलें। ठीक इसी समय किसी एक पुस्तक के साथ सोमवार से शुक्रवार तक मैं हर दिन आपसे मुखातिब होता हूँ। धन्यवाद।